ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का इस हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुंभ के पर्व के दौरान जो वहाँ पे आकस्मिक एक दुर्घटना हुई जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अपने शरीर को त्याग दिया, उसके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। बहुत दुखद घटना है उनके परिवारजनों के लिए और सभी सनातनी भाइयों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं है कि ऐसे अवसर पे, ऐसे धार्मिक पुण्य कार्य के दौरान इस प्रकार की दुर्घटना घटी जो जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता कितना दुखद है। ये बहुत दुखद समाचार है। मगर ये समाचार घटित होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे सनातनी भाइयों के द्वारा की गई, उससे मेरा हृदय इससे भी ज़्यादा आहत हुआ, दुर्घटना से भी ज़्यादा। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, श्रीमान धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि दुर्घटना बहुत दुखद है और वो जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं, भगवान उनको मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसा उनका अपना उद्गार था, अपने विचार थे। इस बात को लेकर हमारे ही सनातनी श्रीमान शंकराचार्य जी वो ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अपना यहाँ पे आके मोक्ष प्राप्त कर लें उसी तरह से। ये क्या मतलब है? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या इस तरह की बातें करने से जो लोग शरीर छोड़ दिए हैं, क्या उनका दुख कम हो जाएगा? क्या उनके परिवारजनों का दुख कम हो जाएगा? तो इसी विषय पे मैं चाहता हूँ और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ अगर किसी को मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुँचे, आहत हो तो मुझे क्षमा कर दें। मगर मुझे लगा कि इस पर कुछ चर्चा करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, इस प्रकार का जो टीका टिप्पणी है, जो विद्वान जन है, जो पंडित है, जो विद्वान है, जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, इन लोगों को इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, उनके विचार थे, उसको इस प्रकार से कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि वो भी वहां पे आके अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए थे। आप एक धर्म के गुरु हो, आप कोई राजनीतिक पर्सन नहीं हो, आपका व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं है। और अगर आप धर्म की आड़ में किसी राजनीतिक पक्ष का पोषण करने के लिए, उसके विचारों को पोषण करने के लिए आप हिडन एजेंडा चला रहे हो, तो ये तो बहुत दुखद समाचार है हमारे सनातन धर्म के लिए। देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता उसके साथ दुर्घटना हो। उसका दुर्घटना का नाम ही दुर्घटना है, कभी भी घटित हो जाएगी दुखद घटना। कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा है, क्षणिक है, कब नष्ट हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। मगर इस परिस्थिति को अनदर वे में लेके और इसको समाचार बनाने का प्रयास करना, ये बहुत दुखद है। देखिए, अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैंने देखा कि 2021 में 1,53,972 व्यक्तियों ने रोड दुर्घटना में शरीर छोड़ा। 2022 में 1,68,491 व्यक्तियों ने रोड दुर्घटना में शरीर छोड़ा। तो क्या वहां पे किसी का, कोई व्यक्ति का जानबूझ के किया हुआ कृत्य था क्या? वो इतने लोगों की जाने गई, दुर्घटना ही थी ना। दुर्घटनाएं होती हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी, फुल प्रूफ सिस्टम लगाने के बावजूद भी दुर्घटनाएं होती है। व्यक्तियों से गलतियां होती हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करो ताकि देश का माहौल, समाज का माहौल, सनातन का माहौल
उसका दूसरा ही रंग चढ़े। ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तक आज तक हम देख रहे हैं, आज तक 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए हैं और उसी कुंभ में दुर्घटना हुई है, 30 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। 40 करोड़ में 30 व्यक्तियों ने जान गंवाई है, जो अगर देखा जाए तो 0.0018% का रेशियो है। रोड एक्सीडेंट में जो व्यक्ति जान गंवा रहे हैं वो 460 लोग डेली जान गंवा रहे हैं अपने भारतवर्ष में। मेरा मतलब, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हुआ है अनुचित नहीं हुआ, अनुचित ही हुआ है, एकदम अनुचित हुआ है। मगर एक पर्टिकुलर जिस ध्येय से लोग गए थे वहां, जो माहौल देश का बना हुआ है, जो धर्म के प्रति लोगों की भावना जगी हुई है, उनको भयभीत करना और इस प्रकार से बयानबाजी करना बिल्कुल मेरे विचार से एकदम अनुचित है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं। एक कथा आती है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी कथा में एक बार एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, उनकी श्रद्धा थी महाराज गणेश जी में। गणेश जी को परब्रह्म के नाम से जानते थे वो, कि गणेश जी परब्रह्म है। उनको समाचार मिला कि जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म के रूप में परब्रह्म प्रकट हुए हैं। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी, ब्रह्म मतलब परमात्मा। दारू ब्रह्म के रूप में परब्रह्म प्रकट हुए हैं। और उन्होंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति परब्रह्म का दर्शन करते हुए जो इच्छा करता है वो प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाके वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त करता है। ऐसे उन्होंने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाके वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है तो वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। तो दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे जगन्नाथपुरी, और वो भगवान के वैकुंठ को, धाम को प्राप्त करना चाहते थे। तो जब वो जगन्नाथपुरी से 10 किलोमीटर पहले रात में विश्राम कर रहे थे, तो वहां से कुछ लोग लौट के आ रहे थे जगन्नाथपुरी से। तो उन्होंने उनसे बातें करते हुए सुना जगन्नाथपुरी के बारे में, दारू ब्रह्म के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। तो वो विचार करने लगे कि ये लोग जब वहां गए, दारू ब्रह्म के दर्शन किए, तो इनको तो वैकुंठ चला जाना चाहिए, तो ये वापस कैसे आ गए हैं। ऐसे उनके मन में विचार आया। तो बोले वो, उन्होंने मन में सोचा कि वो दारू ब्रह्म, वो परम ब्रह्म नहीं है, तो मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। ऐसा करके वहां से अगले दिन सुबह वहां से रिटर्न होने लगे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पंडा को स्वप्न में बताया कि मेरा एक भक्त आया है दक्षिण भारत से, मेरे बिना दर्शन किए वापस जा रहा है, उसको रोक लो। तो उन्होंने पता किया, तो एक गांव में एक दक्षिण भारत से यात्री आए हुए हैं और वो वापस जा रहे हैं वहां से। तो उन्होंने उनको समझाया कि क्यों आप वापस जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि परब्रह्म के दर्शन करके तो व्यक्ति वैकुंठ चला जाएगा, वापस कैसे लोग लौट के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, कि जो लोग जिस प्रकार से अपने मन में भावना लेकर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान उसी के अनुसार उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि भगवान के धाम वैकुंठ जाना चाहते हो दर्शन करने के बाद, तो वैकुंठ चले जाओगे आप। उनकी इच्छा है कि वो दर्शन करके अपने घर जाना चाहते हो, अपने घर जा रहे हैं। समझ गए आप। यानी उनका ऐसा आशय था, जो दक्षिण भारत से जो आए थे ब्राह्मण, कि व्यक्ति ये शरीर छोड़ के वैकुंठ चला जाएगा भगवान के दर्शन कर लेगा। तो पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि हम धाम में जा रहे हैं, धाम से लौट के आएंगे। पहले एक तो पैदल यात्रा हुआ करती थी, या गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से, बड़ी कठिन यात्राएं हुआ करती थी। और यात्रा करने में वो पर्यटक नहीं हुआ करते थे, वो श्रद्धालु हुआ करते थे। उनकी श्रद्धा होती थी। लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हम यात्रा करते समय अगर हमारा शरीर भी छूट जाए तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मगर आज के समय में तो लोग वापसी की टिकट पहले कराते हैं, रिटर्न की बाद में जाने की कराते हैं। तो वो जो दक्षिण भारत से ब्राह्मण आए थे, वो सोच रहे कि ये लोग वैकुंठ नहीं गए, वापस घर जा रहे हैं, इसका मतलब दारू ब्रह्म कोई नहीं है। तो वो वापस जा रहे थे। जब उन्हें पंडा ने समझाया कि आप जाके दर्शन तो करो, अगर आपको वैकुंठ जाने की इच्छा है तो भगवान आपको वैकुंठ भी भेज सकते हैं। तो वापस आ गया वहां से। तो वापस आया, देखा दर्शन करने के गया, दर्शन करने जा रहा था, देखा तो जगन्नाथ जी का विग्रह दिखा उनको। तो फिर वापस चले गए। ये दारू ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, इनके सूंड तो है ही नहीं, ब्रह्म के तो सूंड है। वो गणेश जी को ब्रह्म मानते थे, वो गणेश जी को ब्रह्म मानते थे, बोले ब्रह्म को तो सूंड है। फिर वापस चले गए। जब वापस चले गए, शाम को ही रिटर्न हो गए, तो रात हो गई, कहीं वापस रुके वो। भगवान ने फिर, जगन्नाथ जी ने स्वप्न में पंडे को कहा
कि मेरा जो भक्त है वो वापस लौट के जा रहा है, वो शुद्ध भक्त है, मगर उसे अभी ज्ञान नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे सूंड नहीं है इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इसलिए उसको समझाओ, उसको बोलो वापस आएगा, बोल दो कि भगवान को सूंड है, ब्रह्म को सूंड है। तब वो वापस पढ़ना ने जाकर समझाया और वापस दर्शन करने आए। उन्होंने देखा तो भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह था उसको सूंड थी, बलराम जी के विग्रह को भी सूंड थी, हाथी की जैसी सूंड। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, जो व्यक्ति जिस हिसाब से, जिस विचार से भगवान की शरणागत होता है, उसी विचार से भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो उस ब्राह्मण का ये विचार था कि भगवान के शरणागत होने का मतलब है इस धराधाम से अपने जीवन यात्रा की समाप्ति करके और भगवान के धाम में, चिर आनंदमय धाम में हमेशा के लिए निवास करना। ना तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक, भगवान अपने धाम के विषय में कहते हैं। और वहां जाके कोई वापस नहीं आता भगवान के वैकुंठ में जाके। तो मेरा कहने का मतलब यह था, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और इस बात को लेके इतना एक विद्वान के प्रति, एक साधु के प्रति इतना रूखा व्यवहार कि वो खुद आके फिर मोक्ष क्यों नहीं ले लेते यहाँ पे आके, तो ये उचित नहीं था। तो इस प्रकार से हमें इन तर्क वितर्कों से, वाद विवादों से बचना चाहिए। और जिन लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया है उनके प्रति हमें पूर्ण निष्ठा के साथ हमारा श्रद्धांजलि होनी चाहिए। वही समाचार बहुत दुखद है, और हमारी पर्टिकुलर मैं अपनी तरफ से और उनके सभी के परिवारजनों से ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुखद घड़ी में, इस पहाड़ जैसे दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता भगवान प्रदान करे। देखिए, शरीर तो मृत शरीर है, ऑलरेडी मरा हुआ है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही थी पुलिस में, आर्मी में। तो वो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ा था, उसने गीता में पढ़ा था कि शरीर मृत है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। तो उसने कहा आत्मा मरता नहीं है और शरीर जिंदा है ही नहीं, वो मरा ही हुआ है। तो उसको बताएगा कि जब दुश्मन मिलेगा तो उसको तुरंत मार देना है। तो वो व्यक्ति कहना, किसको मार देना है? आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर पहले ही मरा हुआ है, तो मारना किसको है? कहने का मतलब है, भगवान गीता में कहते हैं ये शरीर हमें एक नाव के रूप में मिला हुआ है इस भव सागर को पार करने में। तो इसलिए इस नाव को संभालना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस नाव के सहारे हम भव सागर को पार करेंगे। शरीर एक नाव है, भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव से। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें शरीर के प्रति कोई लगाव न हो। लगाव है, शरीर हमारे नाव का कार्य कर रहा है, मगर हमें शरीर के साथ साथ आत्मा को भी ध्यान से फोकस करना चाहिए, जो आत्मा अजर है और अमर है। आप कह सकते हो ये सब कहने की बात है, जिसके साथ घटता है उसको दुख होता है, सही बात है, मगर भगवान ने भगवत गीता में हमें यही सिखाया है, जो परिस्थिति है हुई है, जो घट गया है उससे ऊपर उठ जाओ और आगे की यात्रा जारी रखो। तो इसलिए मेरा सभी से यह निवेदन है, जो श्रद्धालु अपने इस दुखद घटना में जान गंवाए उनके प्रति श्रद्धांजलि है, और हमारे जो सनातन पर्व है इसको इसी जोश और इसी उल्लास के साथ में और एक अनुशासन से, समझदारी से इस पर्व को अच्छे से मनाएं। यही मेरी आप सभी से और इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना है। हरे कृष्ण।